भगवान श्री राम का मंदिर बना, ठीक है। भगवान श्री राम का मंदिर कोर्ट ने बनाया, कोर्ट का फैसला था। आम जनता का हमारा तुम्हारा पैसा ना, ये किसी भी नेता का पैसा उसमें नहीं लगा है, आम जनता का पैसा लगा है, ठीक है। वहां भी जनता ने दिखा दी कि ये कह रहे हैं हम राम को लाए। आप ये बता, राम को हम तुम ला सकते हैं या कोई सरकार ला सकती है? राम हम तुमको दुनिया को लाए हैं या फिर राम, बताओ आप, राम को हम तुम ला सकते हैं क्या? पहले राम आए थे या हम आए थे? बीजेपी जो है जातिवाद फैलाना चाहती है। बीजेपी वाले ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम मान लो, हिंदू तो ओबीसी वाले भी हैं, हिंदू एससी में भी है। एससी वाले मंदिर में जाकर उन पर जूते पड़ते हैं, ओबीसी वाले मंदिर में जहाँ जूते गंगा जल से मंदिर को साफ किया जाता है, तो भैया हिंदू कहाँ रह गए? बाकी हमें ये लग रहा है 9 में से 7 सीट लिख के ले लो, समाजवादी ही निकलेगी। हमारा कोई भोजन नहीं देता है कोई सरकार। दिन भर में कितना कमा लेते हो? 100-150 रुपया कमाता हूँ, काम खत्म हो जाता, खा के। अच्छा, मोदी राहुल गांधी को लेके आपके मन में कुछ है? दोनों में से बेहतर? हाँ, बेहतर तो मोदी जी हैं। तो यूपी में सपा क्यों लग रही है आपको? सपा वर्सेस बीजेपी की मेन लड़ाई जो दिख रही है वो ये है। भैया लड़ाई ये है, सपा जो है भाई आपसी भाईचारे को लेकर चल रही है, ये जो है भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक वजह और थी इंडिया वर्सेस एनडीए वाली जो लड़ाई थी, जी, जी। राहुल अखिलेश और तमाम दल मिलके साथ लड़ रहे थे, एक तरफ बीजेपी के तमाम लोग थे। उपचुनाव में राहुल गांधी की कोई भी रैली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई, ना वो अखिलेश यादव के साथ दिखे। क्यों नहीं दिखे? कन्नौज में दिखे नहीं है? उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, उपचुनाव में नहीं है। उपचुनाव में ऐसा, राहुल गांधी जी जो हैं महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त हैं, इस चक्कर में मान लो नहीं मान लो वो कर पाए। बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भैया बीजेपी इसलिए नहीं जीतेगी, मैं बता सारी चीज तो बता दिया। बीजेपी जो है जातिवाद फैलाना चाहती है। बीजेपी वाले ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम मान लो, हिंदू तो ओबीसी वाले भी हैं, हिंदू एससी में भी है। एससी वाले मंदिर में जाकर उन पर जूते पड़ते हैं, ओबीसी वाले मंदिर में जहाँ जूते गंगा जल से मंदिर को साफ किया जाता है, तो भैया हिंदू कहाँ रह गए? एक हिंदू एक रह गए, बताओ। मतलब जिस मुद्दे को लेके चले आपको लग रहा है वो मुद्दा ही अभी ये भूल गए? हाँ जी, बीजेपी वाले बिल्कुल भूल गए भैया। अच्छा, और आपको बीजेपी में क्या और तमाम कमियां लगती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब नीचे जा रही है, नहीं जीतेगी? देखो भैया, हमारे लिए मैं जितना जानता हूँ मैं तो उतना बता रहा हूँ। रही बात उसकी, भगवान श्री राम का मंदिर बना, ठीक है। भगवान श्री राम का मंदिर कोर्ट ने बनाया, कोर्ट का फैसला था। आम जनता का हमारा तुम्हारा पैसा लगा, ना ये किसी भी नेता का पैसा उसमें नहीं लगा है, आम जनता का पैसा लगा है, ठीक है। वहाँ भी जनता ने दिखा दी कि ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। आप ये बता, राम को हम तुम ला सकते हैं या कोई सरकार ला सकती है? राम हम तुमको दुनिया को लाए हैं या फिर राम, बताओ आप, राम को हम तुम ला सकते हैं क्या? पहले राम आए थे या हम आए थे? है भैया, मतलब आप कह रहे हैं राम को एक तरीके से इन्होंने राम मंदिर, राम को अपने चुनावों के लिए बुलाया है। भैया बिल्कुल अपमान था, भगवान श्री राम का अपमान था। हमारे बुजुर्ग, हम ओबीसी से आते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हम जब से मान लो समझदार है, बड़े बूढ़े कहते कहते मर गए भैया, अपने से बड़े कोई मिले सुबह सुबह राम राम, शाम हो भैया राम राम। तो राम तो सबके मन में है, राम तो हमारे पूर्व बुजुर्गों के भी मन में था। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम भैया डिस्ट्रिक्ट बदायूं के रहने वाले हैं। बदायूं के रहने वाले हो? बदायूं में आपको क्या इस टाइम हवा दवा क्या लग रही है? बदायूं में कोई उपचुनाव नहीं है, बदायूं उपचुनाव नहीं है, ठीक है। संभल जिला लगता है हमारा, लोकसभा हमारी बदायूं पड़ती है। बदायूं में स्पष्ट मान लो इनके चाचा शिवपाल के लड़के आदित्य यादव जीते गए। संभल है वो समाजवादी की है ही, मुरादाबाद समाजवादी की है ही, रामपुर समाजवादी की है ही, कैराना समाजवादी की है ही, मुजफ्फरनगर कैराना मुजफ्फरनगर समाजवादी की है ही, और ये नहीं, ये नहीं, वो तो है ही मान लो। बाकी हमें ये लग रहा है 9 में से 7 सीट लिख के ले लो, समाजवादी ही निकलेगी। क्या है चाचा, एक तो अंगोछा आपका इस रंग का, ये रंग बड़ा एक टाइम चर्चा में है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? हमारा तो लग रहा है सर अखिलेश बाबू का ही बने तो बढ़िया ही रहे। हमारा कोई भोजन नहीं देता है सरकार। नहीं देनी। हाँ, कोई हमारा सरकार भोजन नहीं देता है। कांग्रेस के और अखिलेश का सरकार बने तो बढ़िया ही रहे। लेकिन यार अब कोई देखेगा कहेगा अंगोछा डाले इस रंग का, भगवा रंग का, अब एक हाथ अंगोछा का भोजन देता है। हमारा कोई सरकार भोजन नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम है ठाकुर उपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा घर है जहानाबाद जिला बेमरसिकरिया मुजफ्फरपुर। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे आप? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, रिक्शा
कौन सा पैडल वाला, खींचने वाला? मिल वाला है मालिक। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती दिन भर? हमारा कम 100 रुपया नहीं होता है। तो ये पहले कम होती थी, अब कम हो गई? अब कम हो गई, गाड़ी बन गई, हमारी भुखमरी आ गई। दिन भर में कितना कमा लेते हो? 100-150 रुपया कमाता हूँ, काम खत्म हो जाता, खा के आता हूँ, पैसा बचता नहीं है। और बताइए। अच्छा, सरकार से कुछ मदद मिल रही कोई नहीं, 5 रुपया नहीं जानता हूँ, एक ठन्नी नहीं जानता हूँ, 25 पैसा नहीं, फोन लगा के पूछा जाए। है? दिल्ली के आसपास इलाकों के आजकल लोगों को बड़ा हाल बेहाल है, प्रदूषण दुनिया भर के तमाम मुद्दे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, यूपी सटा हुआ है, दिल्ली में तो तमाम चर्चा में चीजें आ जाती हैं, लेकिन यूपी के अंदर भी हालत वही है? बट वो तो लोगों की कमी है ना, लोग खुद फैलाते हैं इस चीज़ को, लोग अच्छे से सफाई नहीं रखते, लोग कूड़ा कचरा इतना फैलाते हैं। ये क्या कोई सरकार की वो नहीं है कि सरकार उसको सही कर देगी, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में पता होगा आपको, उपचुनाव वगैरह भी कुछ आने वाले हैं, वो भी चल रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको, कुछ हवा बदल रही है? वो तो खैर चलता ही रहता है, वो तो चाहे बीजेपी जीतेगी या वो जीत जाए तो वो तो चलता रहता है, चुनाव में कोई ये नहीं रहता। किसका बढ़िया लग रहा है, सरकार से संतुष्ट हैं आप? काम तो अच्छा है, बीजेपी का अच्छा है काम, कुछ अच्छे काम जैसे आपको लगता है? बिल्कुल देश हित में अच्छे काम हो रहे हैं, और वैसे भी शांति है, पहले डिफेंस में बहुत अच्छा है, और एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए हैं। और मुझे लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था उसको लेके दिल्ली के जो स्कूल, तमाम तरह की चर्चाएं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सब करते हैं, मनीष सिसोदिया का मॉडल, उसका कोई मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं, बट फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि जो ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो सही है। ये क्या है, हाँ धीरे धीरे काफ़ी जागरूकता है, और अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर सेंटर वाइज देखें तो काफ़ी कुछ लोग अवेयर हैं। महंगाई कुछ लगती है महंगाई आपको? तो आप 70 सालों में देखो कंटिन्यू बढ़ी है। अगर हम देखें 2004 में सिलेंडर कितने का था, 2004 में अगर सिलेंडर 150 रुपये का था, तो 2014 में वो 700 रुपये का हो गया, और उसी हिसाब से अभी बढ़ रहा है, और वो बढ़ेगा ही, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। तो महंगाई कभी कम नहीं होगी जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगी, और पॉपुलेशन पे कोई बात नहीं करता है। पॉपुलेशन के आपके नजरिए से अगर इसके कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। क्योंकि सॉल्यूशन कैसे सरकार निकाले? अगर सरकार कभी सुझाव मांगे आपसे तो आप क्या सुझाव? बिल्कुल पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या। कंट्रोल कैसे करें? वो तो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी ना। और अभी गांधी ने भी किया था एक वक्त में। हाँ, तो अभी लोगों को पता चल रहा है ना, क्योंकि महंगाई क्या है, महंगाई है या जितनी बड़ी समस्याएं हैं सब इसकी वजह से है ना। रोजगार कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन देखो कितनी है। अभी मेट्रोज इतनी चलने लगी, पहले एक लाइन होती थी, अभी इतनी मेट्रो चल रही है, सब भर के चलती हैं। क्यों? अच्छा, मोदी राहुल गांधी को लेके आपके मन में कुछ है? दोनों में से बेहतर? हाँ, बेहतर तो मोदी जी हैं। वजह उसकी? तो मोदी जी एक प्रैक्टिकली इंसान है, वो कहाँ प्रैक्टिकली बात ही नहीं करते हैं। लेकिन आजकल तो अडानी और तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी तो अडानी क्या आज का थोड़ी है, अडानी तो वो आज थोड़ी ग्रो हो गया, वो तो कब से ग्रो ही कर रहा है। राहुल गांधी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, वो प्रैक्टिकली बातें नहीं करते हैं, वो खाली लोग सीरियस लेते हैं उन्हें। हाँ, जो लोग उनको दोनों तरह के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको सीरियस। महाराष्ट्र में कुछ लग रहा है आपको? क्या महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर रहने की चांस है। की लग रही है इस बार? हाँ, अगर जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि जैसे हम लोकसभा के चुनाव देखें तो काफ़ी कंटेस्ट था ना, ऐसा कुछ नहीं कि एक तरफा है। तो लोग क्या है, लोग कुछ ये भी रहते हैं ना, कोर रहते हैं कि भाई कांग्रेस के हैं या बीजेपी वाले हैं, तो वो लोगों का सोच थोड़ा सा बदलता नहीं है। आपसे जाते जाते एक और, आपको लगता है अगर कुछ सुधार सरकार करना चाहे, वैसे तो आपकी नज़र में सब सही है, लेकिन अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो क्या लगती है आपको? एजुकेशन में बहुत काम होना चाहिए। एजुकेशन और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में काम नहीं होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉपुलेशन, जिसमें सारी सरकारें कोई भी काम नहीं करती हैं। इस चीज़ को आप अवेयर करो, या कुछ भी करके आप चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, चाहे आप जो कम बच्चे पैदा करते हैं उनको आप अवार्ड दो या उनको फैसिलिटी दो, कैसी भी करके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर समस्याओं का हल होगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी कुछ है, बट वो क्योंकि उनको उपयोग करने वाले भी इतने लोग हैं ना। पॉपुलेशन से सरकार को फायदा भी तो होता है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा फिर आदमी कमाएगा, फिर उसका टैक्स भी भरेगा, उतनी सारे पैसा भी। तो कहाँ फ़ायदा हुआ? वो तो सर्कल है, वहाँ कमाया वहाँ बांट दिया, इतनी सारी फ्री में वो देनी पड़ी। बड़े परेशान हैं आजकल रोजगार को लेके तमाम। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इस तरीके से, क्योंकि वो पॉपुलेशन की बात हो गई ना। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। आप कुछ भी एक स्किल्स ये करिए, कोई कोर्स करिए और इजीली आपको जॉब मिल जाती है।
ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है।